Hello kids, welcome back to your science class. In last video, we discussed our chapter number 2, food and health. We only did up till here. Now we will continue from here. ओके सो अब से पहले हम पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं वो किन किन तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। और किस किस वजह से होते हैं, जर्म्स की वजह से होते हैं। जर्म्स कितने टाइप के होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। वेरियस काइंड ऑफ जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, इसके बारे में पढ़ें। बैक्टीरियाज क्या होते हैं? दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। दे स्प्रेड मेनी डिजीजेज लाइक टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, जॉन्डिस। बैक्टीरियाज बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इनके अंदर लाइफ होती है, ठीक है, ज़िंदा होते हैं, ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं आगे से आगे, ठीक है, फूड भी खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग शेप्स और साइजेस में मिलते हैं। ये देखिए, ये दो बैक्टीरियाज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे डिजीज़ फैलाते हैं। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के डिजीज़ फैलाएंगे, जैसे कि टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी भी बोलते हैं, न्यूमोनिया एंड जॉन्डिस, ये सब बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं, ओके। और बैक्टीरियाज को किल करने के लिए हम दवाई में एंटीबैक्टीरियल खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? दीज आर पैरासाइट्स दैट लिव बाय सकिंग ब्लड और फूड फ्रॉम द अदर लिविंग बींग्स। ये पैरासाइट्स की तरह होते हैं जो दूसरे पर्सन के ऊपर रह के, किसी इंसान के ऊपर या किसी और एनिमल के ऊपर रह के उसका ब्लड सक करके और उसकी बॉडी में से फूड सक करके ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। और कौन से डिजीज़ ये फैलाते हैं? दे कॉज डिजीज़ लाइक मलेरिया, काला आजार, एमेबिक, डिसेंटरी। ये सारे जो डिजीज़ हैं ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से जर्म की वजह से होते हैं? प्रोटोजोआ की वजह से। नेक्स्ट इज़ वायरसेस, ठीक है। वायरसेस क्या होते हैं? दीज टाइनी लिविंग थिंग्स, लिविंग है ऑब्वियसली, टाइनी यानी वेरी स्मॉल। दीज टाइनी लिविंग थिंग्स आर लाइक पार्टिकल्स हैविंग नो डेफिनेट शेप और साइज, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे होते हैं, बिल्कुल ही कोई फिक्स इनकी शेप साइज नहीं होता। डिजीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज, मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स एट्सेट्रा आर कोज्ड बाय वायरसेस। ये जितने भी यहाँ पे डिजीज़ के नेम दिए हुए हैं ये सब वायरसेस की वजह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोविड-19 भी ऐड कर सकते हो बिकॉज वो भी एक वायरस की वजह से होती है। और कौन से वायरस की वजह से होती है? कोरोना वायरस की वजह से, ओके। सो ये वाले सारे भी वायरसेस की वजह से होते हैं, ओके। द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन इज़ एड्स। एक और डिजीज़ होता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत ही ख़तरनाक है, जानलेवा है। कौन सा है? एड्स डिजीज़ होता है। उसमें क्या होता है? उसमें भी एक वायरस बॉडी की इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। इट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस। वायरस कौन सा है? HIV वायरस। और इस वायरस की वजह से बीमारी कौन सी होती है? एड्स, ठीक है। दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। और इस वायरस की वजह से क्या होता है? इंसान का, किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। मतलब इतना वीक हो जाता है कि वो छोटी मोटी बीमारी से भी नहीं लड़ पाती, ठीक है। हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, इसलिए कोई भी बीमारी से वो लड़ नहीं पाते और अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, डेथ का रीज़न बन जाते हैं, ओके। और इसी में अंदर जर्म्स के अंदर वन मोर काइंड क्या है? फंगाई। फंगाई क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ स्किन, आइज एंड हेयर आर कॉमन डिजीजेज स्प्रेड थ्रू फंगाई। फंगाई फंगस बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये स्किन की डिजीजेज ज़्यादा कॉज करती हैं। टो एंड फिंगर नेल्स आर इन्फेक्टेड इफ़ अ पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल ऑफन। मिट्टी में ज़्यादा रहने से ना, तो वो मिट्टी में से ये फंगाई जो है बॉडी पे आ जाती है, स्किन पे आ जाती है, ठीक है। टो और फिंगर नेल्स में मिट्टी घुस जाती है तो वहाँ से फंगस बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इससे स्किन के डिजीजेज होते हैं जैसे कि रिंग वॉर्म ऑन स्किन, हैंड, फीट एंड स्कैल्प आर कॉमन। ये सब इसकी वजह से होते हैं, फंगाई की वजह से, ओके। नेक्स्ट है ये जो डिजीजेज, सॉरी, ये जो जर्म्स हैं, ठीक है, ये किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं? देखिए, फर्स्ट रीज़न इज़ फूड एंड वाटर। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर और स्टेल फूड और फ्लाइज इन्फेक्टेड फूड कॉज डिजीजेज लाइक टाइफॉइड, जॉन्डिस एंड कलेरा एंड डायरिया, ठीक है। ये देखिए, पोल्यूटेड वाटर
या पोल्यूटेड फूड खाने से, ठीक है। बाहर जो ठेलों पे लगा होता है फूड, जिसके अंदर मक्खियाँ मच्छर बैठ के उसको गंदा कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वैसा फूड खाने से कौन से डिजीज़ हो सकते हैं? टाइफाइड, जॉन्डिस, जॉन्डिस होता है पीलिया, वो गंदे पानी की वजह से होता है, एंड कोलेरा एंड डायरिया, ये सब डिजीज़ हो सकते हैं। और फ्लाइज लाइक कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज एंड इवन स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स कैन पोल्यूट फूड बाय सकिंग, ईटिंग और defecating ऑन फूड। ये फ्लाइज, कॉकरोचेस, रैट्स और जो हाउस फ्लाइज होती हैं, ये हमारे खाने को कैसे गंदा कर सकती हैं? उसको झूठा करके, ठीक है, ईट करके, उसके ऊपर घूम फिर के अपने पैरों के गंदगी छोड़ के पैरों से, ठीक है, इस तरीके से वो फूड को क्या कर सकते हैं? पोल्यूट कर सकते हैं। और द रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट ऑफ फूड पोल्यूटेड एंड इट इज़ रीजन फॉर सेवरल डिजीज, इसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एयर। एयर की वजह से कैसे फैलते हैं डिजीजेज? कफिंग, स्नीजिंग और स्पिटिंग आर मेथड्स इन विच जर्म्स स्प्रेड इन द एयर। जब हम कफ करते हैं, खांसते हैं या स्नीज करते हैं, छींकते हैं, स्पिट यानी थूकना, ठीक है, इन सब की वजह से क्या होता है? जो जर्म्स हैं वो एयर में आ जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ओपन एनवायरनमेंट में आएंगे तो वो एयर में काफ़ी देर तक रहते हैं। द मेन रीज़न ऑफ फॉर स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ इज़ द सिक्रेशन दैट comes out from mouth or nose while coughing or sneezing or spitting। ये सब करने से हमारे माउथ में से क्या होता है? डिस्चार्ज होते हैं जो भी जर्म है वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। अ पर्सन ब्रीदिंग इन्फेक्टेड एयर अलाउ ईजी पैसेज ऑफ जर्म्स टू एंटर द बॉडी। जो नेक्स्ट पर्सन है जो इन्फेक्टेड एयर को अलाउ कर बॉडी में एंटर हो जाएगी, उसकी बॉडी में, तो जर्म्स भी एंटर हो जाएंगे, ठीक है। दस जर्म फाइंड फेवरेबल कंडीशन इनसाइड द बॉडी टू रिप्रोड्यूस, कॉजिंग द बॉडी टू बिकम सिक एज ए इन्फेक्ट अ पर्टिकुलर ऑर्गन, टिश्यू और सेल। तो इसकी वजह से क्या होता है? जर्म्स को ना अच्छी कंडीशंस मिल जाती हैं बॉडी के अंदर, और वो क्या करते हैं? हेल्दी बॉडी को सिक बना देते हैं, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर ऑर्गन, किसी खास ऑर्गन पे भी वो अटैक कर सकते हैं, ठीक है। डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, whooping cough, chicken pox are some common diseases that spread through air। ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं, कफ वगैरह, कॉमन कोल्ड एंड एक्सेट्रा, ये भी आ सकता है इसमें। ये सब जो पोल्यूटेड एयर या इन्फेक्टेड एयर की वजह से स्प्रेड होते हैं। देन देर आर इंसेक्ट्स, जैसे अभी हमने बात की, मस्कीटो, फ्लीज, बग्स दैट सिट ऑन द बॉडी टू सक ब्लड कॉज मोर डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू, प्लेग, काला आजार एट्सेट्रा, ठीक है। और जैसे कि मस्कीटो कैसे फैलाता है, कैसे स्प्रेड करता है? व्हेन अ मस्कीटो सिट्स एंड सक्स ब्लड from the infected human body, it also sucks with it the malaria protozoa present in the blood। प्रोटोजोआ जिसकी वजह से मलेरिया होता है, किसी पर्सन के अंदर वो प्रेजेंट है उसके ब्लड में, तो जैसे एक मस्कीटो आके उसका ब्लड सक करेगा तो उसके साथ साथ वो मलेरिया के प्रोटोजोआ को भी सक करेगा, ठीक है। देन वही मस्कीटो नेक्स्ट पर्सन में जाके उसका जब ब्लड सक करने लगेगा तो पहले वाले पर्सन का जो ब्लड था वो उसमें थोड़ा मिक्स हो जाता है, और प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। सोच के देखो, अगर ब्लड मिक्स ही ना हो, ब्लड तो क्योंकि मक्खियाँ तो नहीं चूसती ब्लड, ठीक है, ओनली मस्कीटो है जो उन्हीं की वजह से जो है ब्लड एक पर्सन से दूसरे पर्सन का मिक्स हो सकता है। अदरवाइज़ अगर एक पर्सन को मलेरिया है तो वो दूसरे पर्सन को तब तक नहीं होगा जब तक वो सेम मस्कीटो उसको बाइट करके दूसरे पर्सन को बाइट ना करे, क्योंकि तब तक मलेरिया नहीं फैलता। और अगर ऐसा होता है तो वो फैल जाता है, अगर बाइट करता है अदर पर्सन को तो वो ट्रांसफ़र कर देता है, मेकिंग द पर्सन सिक। मलेरिया इज स्प्रेड बाय एनोफिलीज मस्कीटो। मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ है वो किसके द्वारा स्प्रेड होता है? एनोफिलीज मस्कीटो। मस्कीटोज़ में भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। तो मलेरिया कौन से मस्कीटो से होता है? एनोफिलीज से। एंड डेंगू और चिकनगुनिया ये वायरस से होते हैं। ये किसकी वजह से स्प्रेड होते हैं? एडीज़ मस्कीटो की वजह से। ये भी मस्कीटो के टाइप है, ओके। तो मस्कीटोज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रेनी सीजन में जब बारिश का मौसम होता है तो जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मस्कीटोज़ फैलना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो रेनी सीजन में हमें क्या करना चाहिए? हमें जो पानी खड़ा होता है उसको हटा देना चाहिए, ठीक है, आसपास सफाई रखनी चाहिए।
बिकॉज रेनी सीजन में ही हाई नंबर ऑफ डेंगू एंड मलेरिया केसेस हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर्स। रेनी सीजन में ज़्यादा केसेस बनते हैं डेंगू और मलेरिया के, ठीक है। और इसी तरह रैट और फ्ली की वजह से कौन सा डिजीज़ फैलता है? प्लेग। प्लेग बहुत बड़ी महामारी होती है, जैसे ये कोरोना वायरस की महामारी है ना, बहुत सारे लोग एकदम अफेक्ट हो जाते हैं, इसी तरह प्लेग होता है, ठीक है। और बहुत जल्दी ये स्प्रेड होता है। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन गुजरात एंड राजस्थान वर बैडली अफेक्टेड बाई इट इन द ईयर 1994। 1994 में गुजरात और राजस्थान में बहुत सारे लोग जो हैं प्लेग से अफेक्ट हुए थे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कौन से डिजीज़ फैलते हैं? डिजीज लाइक रिंगवॉर्म, चिकन पॉक्स, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, व्हिपिंग कोड स्प्रेड बाय टचिंग और होल्डिंग हैंड्स, क्योंकि वो टच करने से जो है वायरस फंगाई ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे पर्सन पे। डैमेज स्किन, ये भी बताया ही था, अगर बॉडी पे कोई कट या वूंड होता है, ठीक है, तो वहाँ से भी जर्म्स एंटर कर सकते हैं। इसका सबसे एग्जांपल क्या है? कॉमन टेटनस। टेटनस का आपने सुना भी होगा। जब भी आपकी बॉडी पे कोई कट लग जाता है, कोई जैसे अगर कोई एनिमल बाइट कर लेता है तो बॉडी में कट लग जाता है, तो उस कट की वजह से कहीं जर्म्स बॉडी में एंटर हो सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई कट वगैरह लगता है, चोट लगती है, तो टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाते हैं, ठीक है। ओके। अदरवाइज़ क्या हो जाता है? हाई फीवर हो जाता है और अनईजीनेस होती है पर्सन को। Carriers or vectors. People and pet animals are carriers of diseases. Healthy person may transfer germ to another person without falling sick himself. In case person is called the carrier. Carrier किसको बोलेंगे? जो पर्सन या एनिमल डिजीज़ को फैलाने में हेल्प कर रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलाने में हेल्प कर रहा है, तो उसको हम कैरियर बोलेंगे, ठीक है। चाहे वो खुद बीमार नहीं हो रहा, बट वो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो तब भी वो कैरियर कहलाता है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, 35 मिलियन पीपल इन इंडिया सफ़र फ्रॉम क्रोनिक एस्थमा। इंडियाज़ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज़ ट्यूबरकुलोसिस एंड हार्ट डिजीज़। इंडिया में 35 मिलियन पीपल जो हैं क्रोनिक एस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। एस्थमा होती है, सांस की बीमारी होती है, ठीक है। और इंडिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज़ ट्यूबरकुलोसिस एंड हार्ट डिजीज़। सबसे ज़्यादा डेथ्स किस डिजीज़ की वजह से हो रही हैं फ़िलहाल? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, खांसी होती है ये, एंड हार्ट डिजीज़, हार्ट के डिजीज़ की वजह से। ओके, हमने ये तो पढ़ लिया कि डिजीज़ फैलते कैसे हैं। अब इन डिजीज़ को इनके फैलने को रोकने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो भी पर्सन सिक है, आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मत आओ, ठीक है। और उनकी चीज़ें भी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे कि क्लोथ्स, टावल्स, बेडशीट्स मस्ट बी बॉइल्ड फ्रॉम सम टाइम एंड डिसइंफेक्टेड पीरियोडिकली टू किल जर्म्स। इनको हमें बार बार साफ़ करते रहना चाहिए, ठीक है, डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए। ओके। और घर की जो दीवारें हैं, वॉल हैं, उन वहाँ पे भी हमें डिसइंफेक्टेंट डाल के जर्म्स को भगा देना चाहिए। और स्नीजिंग और कफ, ऑलवेज कवर योर नोज़ वाइल स्नीजिंग और कफिंग, ठीक है। स्नीज़ करते हुए या कफ करते हुए हमेशा अपने नोज़ को कवर करना चाहिए। ओके। और जब इनकी इस द स्प्रेड ऑफ डिजीज इज अनकंट्रोलेबल एंड इज़ वेरी इन्फेक्शियस, देन द लोकल अथॉरिटीज़ मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एंड दे विल टेक इमीडिएट प्रिवेंशन मेजर्स टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। जब कोई डिजीज़ अनकंट्रोलेबली फैले जा रहा है, जैसे कि कोविड, ठीक है, कोविड या कोरोना वायरस, जैसे अब यहाँ पे अनकंट्रोलेबली फैलता जा रहा है, तो हमें अपनी लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो एक्शन ले। वो लॉकडाउन लगवाएंगे, ठीक है, गैदरिंग होने से रोकेंगे लोगों को, ठीक है, कुछ रूल्स बनाएंगे ताकि उस डिज़ीज़ को कंट्रोल में लाया जा सके। ओके। इंसेक्ट्स की वजह से जो फैलता है उसको कैसे रोक सकते हैं? मस्कीटो एंड फ्लाइज शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रीड, ठीक है। मस्कीटोज़ और फ्लाइज़ को, मक्खियों को हमें फैलने से रोकना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कलेक्शन ऑफ स्टेगनेंट वाटर शुड बी प्रिवेंटेड। हमें अपने आसपास जो है पानी को खड़ा नहीं रहने देना चाहिए, जो गड्ढों में भर जाता है उसे हमें खड़ा नहीं रहने देना चाहिए। यूज़ कवर्ड टैंक्स टू स्टोर वाटर, जहाँ पे हम पानी स्टोर करके रखते हैं उसको ढक के रखें ताकि उसमें मक्खियाँ और मच्छर ना फैलें, ठीक है। फॉगिंग फ्यूमिगेशन शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल्स इन हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड द नेबरहुड। घरों में
ठीक है। सोसाइटीज़ में क्या होता है, टाइम टाइम पे ना एक मशीन होती है धुआं करने वाली, वो धुआं ये मच्छरों को मारने के लिए होता है, ठीक है। वो फ्यूमिगेशन होती है, उसमें फ्यूम्स होती हैं, केमिकल्स की फ्यूम्स होती हैं जो मस्कीटोज़ को किल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन शुड बी एडवाइज टू प्ले वेयरिंग फुल स्लीव शर्ट्स एंड ट्राउजर्स इन द पार्क। पार्क में जो है खेलते टाइम बच्चों को फुल स्लीव्स की शर्ट और ट्राउजर्स पहने चाहिए ताकि मस्कीटोज़ उनको बाइट ना कर सकें, ठीक है। और मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स होती हैं, मस्कीटो रिपेलेंट, ठीक है, ये ओडोमोस टाइप, ठीक है, वो आपको फेस पे, लेग्स पे, आर्म्स पे लगानी चाहिए बाहर जाने से पहले। और गार्बेज जहाँ पे हम थ्रो करते हैं उसको कवर रखना चाहिए, ठीक है, और उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए और खुले में नहीं छोड़ना चाहिए गार्बेज को। उससे क्या होता है, वहाँ पे फ्लाइज, मक्खियाँ जल्दी फैलती हैं फिर, ठीक है। और सीवर्स और ड्रेन्स जो हैं उनको हमें रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए, ठीक है। और रात को सोते टाइम मस्कीटो नेट्स, जो मच्छरदानी होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और केमिकल्स लाइक कैम्फोर, डाइफ्लूबेंजीरोन, सोप, बीच, यूकेलिप्टस ऑयल, हाँ ये सब हम डाल सकते हैं किसमें, कूलर्स होते हैं ना, उनके अंदर पानी भरा होता है, ठीक है, उसके अंदर आप ये वाले केमिकल्स डाल के रख सकते हैं ताकि वहाँ पे मस्कीटोज़ जो हैं ब्रीड ना करें, मस्कीटोज़ आगे से आगे ना बढ़ें, फैले ना, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, घर की एरेशन, एरेशन यानी एयर पास करते रहना चाहिए। जो रग्स हैं, क्लोथ्स हैं, बेडिंग, मैट्रेस, गद्दे वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए, हवा लगानी चाहिए, धूप लगानी चाहिए, ठीक है। और घर के अंदर भी आपके धूप आनी चाहिए, मतलब खिड़कियाँ वगैरह खोल के घर के अंदर धूप आने दो, हवा आने दो, क्योंकि फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, सो द हाउस शुड बी एयरी एंड ओपन। हाउस आपका एयरी और ओपन होना चाहिए क्योंकि एयर और सनलाइट क्या है, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, वो डिसइंफेक्टेंट हैं यानी जर्म्स को किल करते हैं नेचुरली, ठीक है। और फूड एंड वाटर की वजह से आप कैसे रोकने से बचा सकते हो, यानी फूड एंड वाटर से फैलने वाले डिजीज़ को कैसे रोक सकते हैं हम। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री ऑफ जर्म्स, क्लीन हाइजीनिक फूड डज नॉट मेक अस सिक, आर जर्म्स और पोल्यूट आर नॉट मेक, हाँ ठीक है, क्लीन हमें हाइजीनिक फूड खाना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर भी हमारा जर्म्स से फ्री होना चाहिए, ठीक है। वॉश हैंड्स सोप बिफोर एंड आफ्टर, खाना खाने से पहले और बाद में हमें हैंड्स वॉश करने चाहिए। और डर्टी हैंड्स और नेल्स जो हैं वहाँ पे जर्म्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, इसलिए उनको फ्रीक्वेंटली वॉश करना चाहिए। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाने से पहले, कुक करने से पहले अच्छी तरह वॉश करना चाहिए, ठीक है। और कुक्ड फूड है जो आपका खाना बना हुआ है उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए, ठीक है। और वाटर को प्योरीफाई करने के लिए या पीने लायक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग वाटर फॉर 10-15 मिनट्स बिफोर ड्रिंकिंग, ड्रिंक करने से पहले बॉयल करके रखो उसको, वो ठंडा हो जाए तब उसको ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आर ओ का वाटर पी सकते हैं, वो पहले से ही फिल्टर होता है, ओके। क्लोरीनेटिंग वाटर हैज़ डन इन म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई प्लांट, जो म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होती है, मतलब जैसे नगर पालिका है वगैरह हैं, वहाँ से जो पानी आता है तो वो किस वजह से उसको किस तरीके से क्लीन करते हैं वाटर को, क्लोरीनेशन करके, उसके अंदर क्लोरीन ऐड कर देते हैं तो वाटर आपका पीने लायक हो जाता है, ठीक है, ओके। वाटर को स्टोर करने के लिए आपको बॉटल्स, कंटेनर्स जो यूज़ करने हैं वो साफ़ होने चाहिए, ओके। हाँ, मिल्क है जैसे वो जल्दी ख़राब हो जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए क्या करना चाहिए, मिल्क को स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फ़िक्स टेम्परेचर के पे रख के उसको पहले बॉयल